आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंडली मिलान सीरीज़ में कि जब हम कुंडली मिलान कर रहे हों लड़के वालों की ओर से, तो लड़की की कुंडली में हमको किन किन चीज़ों को मुख्य रूप से देख लेना चाहिए गुण दोष के रूप में। जो देखने वाली चीज़ है इस स्पष्ट रूप से उसको तो पेरेंट्स देख ही लेते हैं। हम ग्रहों के माध्यम से लड़की की कुंडली में गुण के रूप में सबसे पहले किस चीज़ को देखें, तो सबसे पहले गुण के रूप में एक एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए लड़की के स्वास्थ्य को कि लड़की स्वास्थ्य की कैसी रहेगी। पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य धन है वो सबसे बड़ा धन है। यदि लड़की स्वस्थ है तो जीवन की जो और चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप हासिल कर लेगी। तो सबसे पहले हमको स्वास्थ्य को केंद्रित करना चाहिए और दूसरे नंबर पर देख लेना चाहिए लड़की के शालीन स्वभाव को, क्योंकि जो परिवार है वो स्त्री पर आधारित है। लड़की यदि शालीन स्वभाव की है तो घर के वातावरण को प्रसन्नता से भर देगी और सभी खुश रहेंगे। यदि लड़की का स्वभाव शालीन नहीं है, कर्कशा वाणी है, क्रोधी स्वभाव की है, झगड़ालू स्वभाव की है, तो घर का जो वातावरण है वो विषाक्त हो जाता है। और तीसरे नंबर पर देख लेना चाहिए लड़की के भाग्य को। लड़की भाग्य लेकर आए घर में, ना कि दहेज। दहेज थोड़े दिन में चली जाती है, वो खर्च हो जाती है, वो खराब हो जाती हैं जो चीज़ें होती हैं, परंतु जो लड़की का भाग्य है वो जीवन भर तक उस घर को खुशियों से भर देता है। लड़की भाग्यशालिनी होनी चाहिए, इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर को लड़की के भाग्य स्थान, भाव, भावेश और कारक का बारीकी से निरीक्षण कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए लड़की की शिक्षा को। शिक्षा भी बहुत आवश्यक है मंगलमय गृहस्थ जीवन के लिए। आजकल तो अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वो माँ बाप के एजुकेशन को देखते होते हैं, और एक अच्छी शिक्षित यदि माँ होगी तो वो अपने बच्चों को सहज में शिक्षित बना सकती है, संस्कारवान बना सकती है। इसलिए चौथे नंबर पर लड़की की उचित शिक्षा को भी अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए और पाँचवें नंबर पर देख लेना चाहिए लड़की के पातिव्रत धर्म को। पातिव्रत मतलब वो अपने पति के लिए डेडिकेटेड हो, पतिव्रता हो, पति के लिए समर्पित रहने वाली हो, पति को प्रसन्न रखने वाली हो, पति के मनोनुकूल कार्य करने वाली हो। जैसे एक स्त्री अपने पति से अपने लिए संपूर्ण समर्पण मांगती है, यानी वो अपने पति के जीवन में किसी दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एक जो पति होता है वो भी यही कामना रखता है कि मेरी पत्नी केवल मेरे लिए समर्पित रहे। तो इस चीज़ को भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को लड़की की कुंडली में देख लेना चाहिए कि वो लड़की क्या वास्तव में पतिव्रता धर्म को निभाने वाली होगी। और छठवें नंबर पर लड़की की प्रजनन क्षमता को देख लेना चाहिए। हमारा ज्योतिष और हमारा सनातन हिंदू संस्कृति का समाज कहता है कि जो संतान सुख है वो पुरुष के भाग्य का होता है, परंतु यहाँ पर जो स्त्री है वो इस प्रकार से है जैसे बीज पर बीज भूमि, यानी पुरुष बीज है, स्त्री भूमि है। बीज कितना भी अच्छा हो, यदि भूमि के अंदर प्रजनन क्षमता नहीं है, उपजाऊ क्षमता नहीं है, भूमि ऊसर है, तो वो बीज व्यर्थ हो जाता है। तो संकेत में आप समझ सकते हैं कि लड़की की प्रजनन क्षमता संतान योग के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को लड़की की प्रजनन क्षमता को भी छठे गुण के रूप में जरूर देख लेना चाहिए और दोष के रूप में देख लेना चाहिए लड़की कहीं रुग्ण तो नहीं रहेगी, लड़की की जो भाषा है वो कर्कशा यानी कठोर वाणी बोलने वाली तो नहीं होगी, झगड़ालू तो नहीं होगी। और तीसरे नंबर पर देख लेना चाहिए लड़की की भाग्यहीनता को दोष के रूप में कि लड़की भाग्यहीन तो नहीं है। और देख लेना चाहिए लड़की की बुद्धि को, क्योंकि लड़की जो समाज है मुख्य रूप से वो स्त्री प्रधान है। एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम स्त्री का होता है, पति का काम कमा कर ला कर घर में दे देना होता है। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे परिवार को आगे बढ़ाना है, ये काम स्त्री का होता है। तो उसकी बुद्धि का
बुद्धि का परीक्षण कर लेना चाहिए ग्रहों के माध्यम से, कहीं लड़की मंद बुद्धि वाली तो नहीं है। और 5वें नंबर पर देख लेना चाहिए कि कहीं लड़की व्यभिचारिणी तो नहीं है। व्यभिचारिणी यानी एक पति से उसका गुजारा ना होता हो, अनेकों जगह उसका ध्यान हो, सांकेतिक भाषा में आप समझ सकते हैं। और लड़की का छठे दोष के रूप में देख लेना चाहिए, कहीं लड़की की कुंडली में वंध्या दोष तो नहीं है। वंध्या यानी बांझ होने का योग तो नहीं है। और सातवें दोष के रूप में देख लेना चाहिए कि कहीं लड़की की कुंडली में विधवा योग तो नहीं है। कितने भी 6 गुण अच्छे मिलते हों, उसके गुण वर्ग भी अच्छे मिलते हों, लेकिन लड़की की कुंडली में विधवा दोष है तो भी गृहस्थ जीवन अभिशाप बन जाता है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहता है। और देख लेना चाहिए 8वें नंबर पर लड़की की कुंडली में कहीं मृतवत्सा दोष तो नहीं है, यानी लड़की के ग्रह ऐसा संकेत तो नहीं दे रहे हैं कि वो मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली हो। मृतवत्सा दोष का मतलब ये होता है। और 9वें नंबर पर देख लेना चाहिए लड़की की कुंडली में कहीं विषकन्या योग तो नहीं है। विषकन्या योग जब किसी लड़की की कुंडली में होता है तो उसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं रहता है, नाना प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको लड़की की कुंडली में 6 गुण और 9 दोषों को मुख्य रूप से देख लेना चाहिए। अब यदि इसका विस्तार किया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को इस वीडियो को समझने में रुचि नहीं रहेगी। तो आगे इन गुण और दोषों पर मैं एक एक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा सीरीज से। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्योतिषीय ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।